Yes, we were discussing electromagnetic waves. Good morning to class 12. Welcome to our evening class. Okay, and ये एक न्यूमेरिकल है, एक सिंपल न्यूमेरिकल है. Okay, a radio wave has a frequency range of 7.5 megahertz to 12 megahertz. What is its wavelength range? What is its वेवलेंथ रेंज? ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है कि C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ होता है. लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये एक फेमस रिलेशन है. C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू. वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. ठीक, तो इसमें जैसे C वेलोसिटी ऑफ, ये C पता है, C स्पीड ऑफ EM वेव कितना है? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. ओके, तब देखिए हमको अगर इस वेव के लिए लेना है, जैसे C1 ये 7.5 मेगाहर्ट्ज न्यू 1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, लोअर लिमिट है ये, और ये 12 मेगाहर्ट्ज इसका अपर है. इतना रेंज में ये ऑडियो वेव है. ठीक है, ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज है. उस रेंज में, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है. ठीक है, इसको इसका ये बैंडविड्थ भी कहा जाता है. जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ये इसका बैंडविड्थ हो गया, सिग्नल बैंडविड्थ इसको कहते हैं. ये जो डिफरेंस है 12 - 7.5 अगर हम करते हैं. ठीक है, तो ये C1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू न्यू 1 अगर कहेंगे पहला के लिए, न्यू 1 फर्स्ट के लिए. ठीक है, तो ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या हो जाएगा? C1 बाई लैम्डा 1. C तो फिक्स है, 3 × 10⁸. 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई न्यू 1. न्यू 1 मतलब ये 7.5 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10⁶ हर्ट्ज हो गया. मेगा मतलब 10⁶. ठीक है, तो ये अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो ये हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि 30 डिवाइडेड बाई 7.5. ठीक है, इनटू इसको हमने 30 कर दिया तो ये 10⁶ हो गया, और ये 10⁶ है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये 2 बचा, 2 में से एक जीरो हमने 30 करके ले आया. ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा. इससे डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 300 बाई 7.5 वेवलेंथ है मीटर. ये जो आंसर आ जाए. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3000 बाई 75. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये फिर आपको 75 का 2 जा 150 है, तो 75 4 जा, तो ये 40 मीटर आ जाएगा. कितना आ जाएगा? ये 40 मीटर. तो ये लैम्डा 1 आ गया, वेवलेंथ रेंज पहला वाला 40 मीटर आ गया. ठीक है, अब देखिए फॉर द सेकेंड रेंज नाउ. ठीक है, क्या है? लैम्डा 2 इज इक्वल टू, उसी तरह से लैम्डा 2 इज इक्वल टू C1 नहीं है, C ही होगा, क्योंकि C तो फिक्स है. ठीक है, चाहे वो कितना भी फ्रीक्वेंसी का हो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸. स्पीड एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स है. मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल रिमेन सेम. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? तो C बाई न्यू 2 हो जाएगा. तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 12 मेगाहर्ट्ज. तो 12 मेगाहर्ट्ज मतलब कितना हो जाएगा? ये तो आया था 40, ये आ गया लोअर लिमिट ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, तो 12 × 10⁶. ओके, दिस मच ऑफ मीटर. तो ये फिर कैंसिल हुआ, तो 300 डिवाइडेड बाई 12.
ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय 12 है, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, तो 60, तो 25 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा 2। ठीक है, सो देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग ठीक है वेवलेंथ रेंज is from 25 मीटर to 40 मीटर। उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज क्या है? 25 मीटर टू 40 मीटर। उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ, ये इसका वेवलेंथ रेंज हुआ। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है? C इज इक्वल टू लैम्डा डी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर 9, ओके, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स आज हम पढ़ेंगे, लाइट के बारे में है। ये रे मतलब लाइट्स। ठीक है, ये लाइट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लाइट में 2 पार्ट है। ठीक है, एक हो गया रे ऑप्टिक्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। दोनों चीज हम पढ़ेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स में हम कंसिडर करेंगे लाइट एज ए रे। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। न्यूटन्स का जो भी थ्योरी है वो रे ऑप्टिक्स के थ्रू, न्यूटन का ये रे ऑप्टिक्स डोमिनेटेड है। ये न्यूटन का ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया, अब धीरे धीरे वो तो बहुत हाई लेवल में चला गया जब लाइट को हमने फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेप्ट कर लिया। उससे पहले लाइट एज ए वेव बहुत पहले प्रेडिक्ट किया गया था। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल है। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसके चैप्टर में, जहां पे लाइट एज ए वेव बहुत पहले साइंटिस्ट दिए थे। लेकिन ये न्यूटन का जो रे ऑप्टिक्स था, उसके चलते हम लोग वेव ऑप्टिक्स को उतना वेटेज नहीं देते थे। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट एज ए वेव को पहला कौन सा थ्योरी था जो कि which has given a hint that no, light is not a ray, light is a wave, it travels in the form of wave। ठीक है, वेव कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम भी है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये लाइट चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया रे ऑप्टिक्स, एक हो गया वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के लगभग आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स मिल जाएगा तो 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ये सिंपल ये लाइट चैप्टर ही है। ठीक है, अभी आपका लाइट चैप्टर चलेगा। ठीक, तो पहले मैं रिकॉल कर लेता हूं जो 10th में आपने जो लाइट के बारे में बहुत सारा चीज आप पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में हम मिरर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंसेस में आएंगे। ठीक है, पहले इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन। by spherical mirrors। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, बहुत सारा चीज मैं आपको रिकॉल करता हूं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये कनकेव मिरर है। ये क्या है? ये कनकेव मिरर है। ठीक है, सीबीएसई ने बहुत सारा पोर्शन इस चैप्टर से डिलीट किया हुआ है। ठीक, सीजी बोर्ड से कोई डिलीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि हम पूरा कवर कर पाएंगे इस चैप्टर का या फिर हमको नेक्स्ट चैप्टर तक मूव करना है। ठीक है, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे।
ये कनकेव मिरर है और इसको हम पोल कहते हैं, ठीक है। और पोल और यहाँ पे ये जो स्फीयर जिस पार्ट का ये कर्व जो है, ये कर्व को ऐसे हम जोड़ते चलेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में एक पॉइंट बनेगा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। आप स्टैंडर्ड 10 का रिकॉल कीजिए, ये सारा चीज था। ये एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं, ठीक है। और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। और ये यहां से जैसे एक पैरेलल बीम ऑफ रे जाएगा, ठीक है, तब ये फोकस होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस होते हुए ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। और एक रे डायग्राम है, आप याद कीजिए, स्पेशल रेज है ये, ठीक है। और एक इसका ये अगर हम कहेंगे कि अगर स्पेशल रेज है, ये पोल है, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए जो रे इंसिडेंट होता है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, सेम पाथ में वापस आ जाता है। ये जो पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेलल इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल मतलब किसके साथ पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल है। ये किसके साथ पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, ठीक है। और ये फोकस होते हुए रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये एक रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए गया, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ और उसी रास्ता में ये वापस आ गया, इसीलिए एरो मार्क देखिए, ये इंसिडेंट का एरो मार्क है, ये रिफ्लेक्टेड का एरो मार्क है। मिरर में ये जो हम इसे लाइन खींचते हैं, इधर कोटिंग है, तो लाइट इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहां पे प्रूफ कर सकते हैं इस केस में भी, ठीक है। देखिए यहां पे स्फेरिकल मिरर्स में ध्यान से सुनिए, क्या स्फेरिकल मिरर्स में अगर हम कहेंगे, ये एक स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर है। ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप का हो गया, एक हो गया कनकेव मिरर, एक हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, जिसका कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऐसे आउटवर्ड रहेगा। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऐसा रहेगा तो कनकेव है, ये ऐसे रहेगा तो लाइट डाइवर्ज करता है इसमें, ठीक है। तो इसका ये पोल है, तो इसका ये फोकस है, तो और इसका ये सी है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक पैरेलल इंसिडेंट अगर इसमें भी इंसिडेंट हुआ, जैसे इसमें पैरेलल हुआ है, ठीक है, ये डाइवर्स करता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन अगर ये डाइवर्जन को इसको पीछे से बैकवर्ड आप एक्सटेंड करेंगे तो ये लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारा रे डायग्राम आप याद कीजिए, स्टैंडर्ड 10th में आप पढ़े थे, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम इससे आगे का कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स आप पढ़े होंगे, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। जैसे यहां अगर कोई जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, जैसे अगर प्लेन मिरर होता, ये प्लेन मिरर होता तो ये नॉर्मल है, 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड है, तो
तो इंसिडेंट एंगल आई हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। क्या है ये? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल है 90 डिग्री विद दिस मिरर, ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं? एक्चुअली ये जो रेड उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट रहे तो ये एंगल आई हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रहे तो ये एंगल आर हो जाएगा। यहां पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए स्फेरिकल मिरर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ए प्लेन मिरर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। नॉर्मल मतलब द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर वहां का आप कल बना लिए तो वो हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल आई है, एंगल आर है, दोनों बराबर होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स।